हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची की सियासत में फिर नया ट्विस्ट। राब्ता कमेटी कामरान टिसोरी के मामले पर नजरसानी को तैयार। सीनियर अरकान पर मुश्तमिल 3 रुकनी वक्त फारूक सत्तार को मनाने पहुंच गया। अरकान का फारूक सत्तार को इजलास मुलतवी करने और बहादुराबाद मरकज आने का मशवरा। PIB के KMC ग्राउंड में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल, कारकुनान की आमद जारी। राब्ता कमेटी को किसी भी फर्द से बशमूल कामरान टिसोरी भाई कोई इख्तिलाफ हो, पहले हमारे पास गुंजाइश बहुत थी। राब्ता कमेटी राय ज़्यादा देती थी, फैसले लंदन से होते थे। अब जो भी फैसले हैं वो यहीं करने हैं। पहले फैसले लंदन में होते थे, अब पाकिस्तान में होते हैं। कामरान टिसोरी से राब्ता कमेटी के किसी रुकन को कोई इख्तिलाफ नहीं। फैसल सब्जवारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम सब एक और मुत्तहिद हैं, अंदरूनी मामलात को हल करना चाहते हैं। बहादुराबाद मरकज पर पुलिस की भारी नफरी तैनात, वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई। मर्दान की नन्ही आसमा के कातिल का पता चल गया। DNA रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। हुक्काम के ताबड़तोड़ एक्शन। मकतूल बच्ची के 3 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया, मजीद तफ्तीश जारी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने आसमा कत्ल केस को दबाने की कोशिश की। कहा गया कि बच्ची तबही मौत मरी, इसके साथ कुछ नहीं हुआ। वजीर कानून पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI ने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जिम्मेदाराना करार दे दी। फवाद चौधरी बोले, KP पुलिस मिसाली है, एक वाक़े से किसी की कारकर्दगी को जांचा नहीं जा सकता। नाअहल शख्स को पार्टी सदर बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। नवाज शरीफ का समाअत का हिस्सा ना बनने का ऐलान। चीफ जस्टिस ने यकतरफा कार्रवाई का कह दिया। साबिक वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास, कानूनी मामलात पर मुशावरत। तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस सुप्रीम कोर्ट ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। वकील के लिए 1 हफ्ते की मोहलत, समाअत 13 फरवरी को होगी। गैर मशरूत माफी मांगी, फिर भी सजा दे दी गई। निहाल हाशमी ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त। कराची के इलाके सुरजानी में बच्ची के अगवा की मुबैना कोशिश। इलाका मकीनों ने मुल्जिम को पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद मुल्जिम अदनान पुलिस के हवाले। कराची में चीनी बाशिंदे का कत्ल, एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर। चंद मोबाइल से मुख्तलिफ मकामात की वीडियो बना रहा था, तहकीकात जारी। और उल्टे सीधे नौजवानों का कारनामा, बेमिसाल दुनिया हैरान। अस्सलामुअलैकुम, शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि राब्ता कमेटी के फारूक सत्तार को मनाने की कोशिश। सीनियर अरकान पर मुश्तमिल 3 रुकनी वफ़द PIB में मौजूद है। राब्ता कमेटी कामरान टिसोरी के मामले पर नजरसानी को तैयार है। आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर, जो कि इस वक्त कराची की सियासत में बड़ी तलातुम मचा रही है, और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी इस वक्त मौजूद हैं। हम इस वक्त बात करेंगे, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट खबर भी हमारे साथ मौजूद हैं और सऊद बिन मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। खबर, सबसे पहले ये बताइए कि सीनियर अरकान इस वक्त फारूक सत्तार को मनाने में कामयाब हुए या नहीं?
प्रोफेशनल ऐसे होता है बेटा, प्रोफेशनल। जी 3 रुकनी वफ़द जो है बहादुराबाद से PIB कॉलोनी गया था डॉक्टर फारूक सत्तार को मनाने के लिए, जिनमें सैयद सरदार अहमद, जावेद हनीफ और रऊफ सिद्दीकी शामिल थे। ये वहाँ पर एक एजेंडा लेकर गए थे। उस हवाले से जब हमने सवाल पूछा फैसल सब्जवारी से कि क्या एजेंडा है जो लेकर गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अभी मीडिया पर ये चीज़ बता नहीं सकते हैं। ताहम कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ गुजारिशात थी जिन्हें लेकर जो है राब्ता कमेटी की तरफ से फारूक सत्तार के पास गए हैं और उम्मीद ये है कि वो डॉक्टर फारूक सत्तार को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। और PIB में जो KMC ग्राउंड में एक जलसा रखा गया है, जनरल वर्कर्स इजलास रखा गया है, उसे जो है वो मुलतवी किया जाएगा और डॉक्टर फारूक सत्तार यहाँ पर आ जाएंगे। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि सूरत हाल ये है, बहादुराबाद में भी इस वक्त जनरल वर्कर्स इजलास जो है उसकी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ पर जो रहनुमा है अरकान राब्ता कमेटी है वो फारूक सत्तार को मनाने की कोशिश इस वक्त जारी है। अब वो कितने कामयाब होते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। आप अपडेट करे थे खबर हुसैन, बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि राब्ता कमेटी और फारूक सत्तार के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। फारूक सत्तार ने वफ्द को बहादुराबाद मरकज आने के लिए अपनी शराइत पेश कर दी। वफ्द फारूक सत्तार की शराइत लेकर बहादुराबाद लौट गया है। मज़ीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे काशिफ फारूकी से हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। काशिफ, राब्ता कमेटी के वफ्द और फारूक सत्तार ने मुलाकात की, आपके पास क्या अपडेट है? जी किरण, जो वफ्द 3 रुकनी वफ्द रऊफ सिद्दीकी की सरबराही में बहादुराबाद मरकज से डॉक्टर फारूक सत्तार को मनाने के लिए पीर इलाही बख्श कॉलोनी भेजा गया था। उसने तकरीबन 1 घंटे से जायद अरसे तक जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार को मनाने की कोशिश की। उनको हर तरीके से जो है यकीन दिलाने की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की गई। वफ्द की जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार को पेशकश की गई कि कामरान टिसोरी के मामले पर राब्ता कमेटी जो है वो नजरसानी के लिए मशरूत आमादगी जो है वो जाहिर कर रही है। लेकिन आज का जो जनरल वर्कर इजलास है वो डॉक्टर फारूक सत्तार मुलतवी कर दे, या फिर ये इजलास जो है वो बहादुराबाद मरकज से मुत्तसिल पार्क में मुनक्किद कर ली जाए और वहां पर भी तमाम तर इंतजाम जो है MQM की राब्ता कमेटी की जानिब से मुकम्मल कर दिए गए और जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात। तो काशिफ, इस वक्त बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। जाहिर है कि इस वक्त तमाम तर तवज्जो जो वो मरकूज है कि फारूक सत्तार जो है वो मानते हैं या नहीं मानते, और अगर नहीं मानते तो फिर क्या लाहे अमल होगा पूरी पार्टी का। इस हवाले से क्या कहा जा रहा है और वर्कर्स कन्वेंशन इजलास कब शुरू होगा? आज ही 3 बजे का टाइम था, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट है दोनों तरफ से जो है वो इस अपने इजलास जो है मुलतवी किए गए। आमिर खान की जानिब से जो इजलास दोपहर 2 बजे बुलाया गया था उसका वक्त 4 बजे किया गया। उसके बाद वक्त भेजा गया। डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से जनरल वर्कर इजलास 3 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन क्योंकि स्टेडियम के अंदर इजलास मुनक्किद हो रहा है, धूप के बाइस जो है ये बात मुतवक्किल थी कि इजलास थोड़ा ताखीर से शुरू होगा। और इस वक्त के आने के बाद जो 1 से 1.5 घंटे का अरसा जो है वो गुजरा है, तो इसके बाइस भी जो है वो इजलास में ताखीर होगी। मगरिब के बाद ही ये शायद इजलास शुरू हो पाएगा या मगरिब के कुछ पहले शायद शुरू हो जाए। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार ने, मैं आपको बता रहा था कि वक्त की पेशकश की सूरत में अपनी 3 शराइत जो हैं वो उस वक्त के सामने रखी है। और डॉक्टर फारूक सत्तार का ये कहना है कि वो आज का इजलास किसी सूरत मुलतवी नहीं करेंगे, वो जनरल का इजलास हर सूरत में करेंगे। उनका ये कहना है कि मसला ये कामरान टिसोरी का नहीं बल्कि उनकी बा-इख्तियार सरबराही का मसला है। क्या राब्ता कमेटी उनको बा-इख्तियार सरबराह मानने को तैयार है? राब्ता कमेटी और फारूक सत्तार के दरमियान डेडलॉक इस वक्त बरकरार है। सूरत हाल हमें हमारे सामने लेकर आ रहे थे इस वक्त हमारे नुमाइंदे काशिफ फारूकी, आपका बहुत शुक्रिया। और MQM पाकिस्तान का जनरल वर्कर्स इजलास PIB में होगा। जनरल वर्कर्स इजलास की तैयारियों से मुतालिक जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। जी सऊद, अपडेट कीजिएगा, इजलास की क्या तैयारियां हैं और कब तक कहा जा रहा है कि इजलास शुरू होगा और कौन कौन खिताब करेगा? जी बिल्कुल, देखिए 3 बजे का वक्त दिया गया था KMC ग्राउंड में, लेकिन ये अब 6 बज चुके हैं और अभी भी जो कारकुनान की तादाद जिस तरह कुर्सियाँ लगाई गई हैं वो भर नहीं सकी हैं। कुछ रहनुमा यहाँ पर ज़रूर आए हैं MQM के, लेकिन अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि एक कन्फ्यूजन ना सिर्फ रहनुमाओं के साथ साथ कारकुनान को भी शायद ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि जिस तरह से कारकुनान की आमद होनी चाहिए थी उस तरह देखने को नहीं आती है। कैमरामैन हमीद अगर आपको दिखा सकें कि अब स्टेज यहाँ पर तैयार हो चुका है और तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन अगर कैमरामैन अगर आपको ये दिखाएँ कि कुर्सियाँ अभी भी जो है बड़ी
तादाद में खाली पड़ी हुई हैं और यहाँ पे जो कारकुनान की आमद थी एक बड़ी तादाद में होनी थी वो अब तक नहीं हो सकी है। फारूक सत्तार की को जो है एक वक्त मिलने जो है बहादुराबाद से ज़रूर आया था, जो इख्तलाफात रखता है, राब्ता कमेटी के अरकान आए थे, लेकिन अब तक उस मामले को हल नहीं किया जा सका है। यहाँ पे जो रहनुमा ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जो राब्ता कमेटी के इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह, लेकिन आज वो इस इजलास में ज़रूर आएंगे और फारूक सत्तार की जानिब से भी कहा गया है कि इसको मुलतवी नहीं किया जाएगा। अब देखना है कि कितनी देर में जो है कारकुनान की तादाद यहाँ पर भर जाती है, कारकुनान की बड़ी तादाद जमा होती है, जिसके बाद ही जो है फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा यहाँ पर आएंगे। कुछ रहनुमा यहाँ पर पहले से जनरल वर्कर्स इजलास के हवाले से कारकुनान इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार, हमें अपडेट कर रहे थे सऊद बिन मुर्तज़ा, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब फैसला सब्जवारी का कहना है कि राब्ता कमेटी को कामरान टिसोरी से कोई इख्तलाफ नहीं, हम सब एक और मुत्तहिद हैं, अदम तशद्दुद की सियासत चाहते हैं, अंदरूनी मामलात को भी हल करना चाहते हैं। दुआ है कि फारूक सत्तार हमारे मैंडेट को सुने और फिर तस्लीम करें। मुझे नहीं लगता कि राब्ता कमेटी को किसी भी फ़र्ज से बशमूल कामरान टिसोरी भाई कोई इख्तलाफ हो। हम एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेना चाहते सियासत में, सियासी इंतहा पसंदी के कायल नहीं हैं। हमारी पूरी नेक नियति के साथ ख्वाहिश है, उम्मीद है, दुआ है कि जो भी राब्ता कमेटी ने यहाँ मैंडेट लेकर इन तीनों साहिबान को भेजा है, फारूक सत्तार भाई उसको सुने और सुनने के बाद उससे इत्तेफाक करें और ताकि ये मामला खुश असलूबी के साथ हल हो सके। बहरहाल हमारी ख्वाहिश ये है कि मुझ समेत कोई भी तंजीम के नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी ना करे, MQM की बेहतरी के लिए काम करे। उधर पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून का कहना है कि मुल्क में कहीं भी जमहूरियत नजर नहीं आ रही। फारूक सत्तार जिस MQM की बात करते हैं उसका किरदार मशकूक है। सिंध के लोग मसाइल का शिकार हैं और MQM ने कारकर्दगी नहीं दिखाई, सेनेट के टिकट पर लड़ रही है। इंतहाई अफसोस के साथ मैं तो बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैं तो बड़ा अफसोस में हूँ कि फारूक सत्तार जैसा आदमी रात को इस बात पर लड़ रहा है कि हमने 4 सेनेट की नॉमिनेशन किसको देनी है। ये बहुत अहम मसला था कि 3 पे तय हो गया, चौथे पे 2 घंटे आपने हमारा रात का वक्त ज़ाया किया, पूरे लोग बैठ के सुन रहे हैं। तो आपके ये इश्यूज हैं, आप इस बात पे लड़ते हैं कि सेनेट की एक सीट किसको जाएगी, सेनेट का एक टिकट किसको जाएगा। अब एक टिकट पे आपकी लड़ाई हो